चलो बच्चों, हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन चालू करी थी, राइट। और अकाउंटिंग इक्वेशन के दो तीन क्वेश्चन भी हम लोगों ने कल करके देखे थे। कल जो क्वेश्चन मैंने लिखवाया था, डिस्कस कर लिया था हमने। होमवर्क तो कुछ था नहीं। ठीक है। चलो, अब कुछ एंट्रीज मेरे को और बतानी है, तीन चार टर्म्स में और बता रहा हूं, उसके बाद आप अपने नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है। अभी अपन ने नोट्स के क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए ना। ठीक है। देखो, तीन चार टर्म्स है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक तो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। दूसरी टर्म है प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर आता है एक्रूड इनकम। और एक टर्म होती है एडवांस इनकम। ठीक है। ये टोटल चार टर्म्स है, बताओ कौन कौन सी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम। ठीक है, चारों का मतलब क्या होता है, शांति से समझो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे खर्चे जिनकी सर्विसेज आपने यूज कर ली है लेकिन जिनका पेमेंट करना अब भी बाकी है। वापस से बोल रहा हूं, ऐसे खर्चे जिनकी सर्विसेज आपने यूज कर ली है लेकिन जिनका पेमेंट करना अभी बाकी है, ऐसे खर्चों को बोला जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मान लो आपका बिजनेस है, आपकी दुकान है। ठीक है। आपकी दुकान का आपने पिछले 3 महीने से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया। ठीक है, तो क्या 3 महीने में आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर ली है? हाँ, हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर लिया है, लेकिन सर्विसेज यूज करने के बाद भी क्या अभी तक हमने उन्हें पेमेंट किया है क्या? नहीं। मतलब जहां पर सर्विसेज यूज हो गई लेकिन पेमेंट करना बाकी है, ऐसे एक्सपेंसेस को क्या बोला जाता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे अपन बोलते हैं ना आउटस्टैंडिंग बिल, है ना, तो ये क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है। अब ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होती हैं, ये हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। क्या होती है? लाइबिलिटी। हमने लाइबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी। लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या बोलती है? व्हाट इज लाइबिलिटी? बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी से, लाइबिलिटी की डेफिनेशन। हाँ। आवाज नहीं आ रही? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। बोलता हूँ।
मिनटों की सेटिंग हो जाए तो क्यों नहीं चल रहा है ये? ठीक है, अब आ रही है आवाज? हिमांशु, कुंजल, जल्दी से चेक करो बेटा। ठीक है, चल। हम लोग ने पढ़ना स्टार्ट किया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैंने आप लोगों को बताया कि आउटस्टैंडिंग मतलब ऐसे खर्चे होते हैं जिनकी सर्विसेज हमने यूज कर लिए लेकिन जिनका पेमेंट करना अभी बाकी है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे आपकी दुकान है, आपने 3 महीने से लाइट का बिल नहीं भरा है, ठीक है, तो वो लाइट बिल क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग बिल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज हमने कंज्यूम कर ली है लेकिन अभी तक इलेक्ट्रिसिटी के बिल का पेमेंट आपने किया है क्या? नहीं, तो उसको क्या बोला जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर मैंने आपको बताया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? कौन बता रहा था? लाइबिलिटी मीन्स द अमाउंट पेबल बाय बिजनेस, बिजनेस द्वारा कोई भी पैसा किसी को दिया जाना है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी पेमेंट करना बाकी है ना अभी, तो वो भी मेरी क्या होगी? लाइबिलिटी होगी, ठीक है। दूसरी टर्म है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। क्या नाम है? बोलो जल्दी से। प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे खर्चे जहां पर आप पेमेंट पहले कर देते हैं लेकिन जिनकी सर्विसेज को आप बाद में यूज करते हैं। समझ में आया? जहां पर पेमेंट हम पहले कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग में क्या हुआ? सर्विसेज यूज कर ली लेकिन पेमेंट नहीं किया। प्रीपेड में क्या होगा? पेमेंट हम पहले कर देंगे लेकिन सर्विसेज बाद में यूज करेंगे। जैसे हम सब लोग प्रीपेड सिम यूज करते हैं, प्रीपेड सिम है आप सबके पास। प्रीपेड सिम में क्या होता है? पहले हम रिचार्ज करवाते हैं। अभी जैसे जियो का रिचार्ज करवाया मैंने 800 रुपए का, ठीक है। अब 3 महीने तक अनलिमिटेड डाटा और कॉलिंग फ्री, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि, बोलो जल्दी से, ऐसे खर्चे जहां पर पेमेंट क्या हुआ? पहले, और सर्विसेज कब यूज करी? बाद में, उसको क्या बोला? प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। और ये मेरे बिजनेस की असेट्स होती हैं। ये क्या होती है? मेरे बिजनेस की असेट्स, ठीक है। ये दो खर्चे हैं, दो तरह के एक्सपेंसेस मैंने आपसे डिस्कस किए। पहला एक्सपेंसेस कौन सा था? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या? जहां सर्विसेज यूज कर लिए लेकिन पेमेंट करना बाकी है। दूसरा एक्सपेंस मैंने डिस्कस किया प्रीपेड, जहां पर पेमेंट पहले हो चुका है लेकिन सर्विसेज हम बाद में कंज्यूम करेंगे, उसको बोला प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग आपके बिजनेस की लायबिलिटी, प्रीपेड आपके बिजनेस की असेट्स। क्लियर सबको यहां तक? ठीक है। अब दो तरीके की इनकम है, डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से समझना। पहली इनकम है एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं इसको? एक्रूड इनकम, ठीक है। एक्रूड इनकम क्या होती है? एक्रूड इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो मैंने कमा तो ली है लेकिन मुझे रिसीव नहीं हुई है। क्या बोला मैंने? ऐसी इनकम जो मैंने कमा तो ली है लेकिन अभी तक मेरे को रिसीव नहीं हुई है, विच हैज बीन अर्न, जो मैंने अर्न कर लिया है, कमा लिया है लेकिन मुझे मिलना बाकी है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपने किसी को ब्याज पे पैसे दिए, आपने किसी को 1 लाख रुपए दिए, आपने बोला कि भाई तू हर महीने मेरे को इस पे 10,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करना। अब उसने 2 महीने से आपको इंटरेस्ट नहीं दिया है। कितने महीने से? मतलब 20,000 रुपया आपने कमा तो लिया है, इंटरेस्ट उसका ड्यू हो चुका है, लेकिन क्या आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है? नहीं। तो ऐसा इंटरेस्ट क्या बोला जाएगा? एक्रूड इंटरेस्ट। मतलब जो मैंने कमा तो लिया है लेकिन मुझे मिला नहीं है। आपके यहाँ पे घर पे कोई किराएदार रहता है, ठीक है, आपने उसको रूम किराए पे दिया, आपको उससे रेंट लेना है लेकिन उसने पिछले 3 महीने से रेंट दिया ही नहीं है। तो रेंट आपने अर्न तो कर लिया है, कमा तो लिया है, लेकिन रिसीव हुआ है नहीं। तो ऐसे रेंट को क्या बोला जाएगा? एक्रूड रेंट, ठीक है। तो ऐसी इनकम जो मैंने अर्न कर दी है लेकिन मुझे रिसीव नहीं हुई है, वो एक्रूड इनकम होती है। ये भी मेरे बिजनेस की क्या होती है? असेट्स होती है, ठीक है। फिर आती है एडवांस इनकम। एडवांस इनकम मतलब क्या हुआ? जो मैंने कमाया नहीं है फिर भी मुझे मिल गया। एडवांस उसी को बोलेंगे। जैसे मान लो आपका जो किराएदार है उसने आपको 3 महीने का किराया एडवांस में दे दिया, ठीक है, तो क्या अभी आपने वो किराया अर्न किया है? नहीं, आपने उसको सर्विसेज कहाँ दी? अभी तो 3 महीने रहा ही नहीं है। लेकिन क्या पहला पैसा आपको पहले ही रिसीव हो गया है? हाँ। तो जहां पर पैसा पहले रिसीव हो जाता है और हम अर्न बाद में करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? एडवांस इनकम। जो पैसा पहले ही एडवांस में मिल जाता है, जिसकी सर्विसेज आपने अभी तक नहीं दी है, उसको क्या बोला जाएगा? एडवांस। ये मेरे बिजनेस की लाइबिलिटी होता है, क्योंकि ये पैसा मेरा मेरा है क्या? नहीं, अभी मैंने कमाया नहीं है तो भी मेरे पास रखा हुआ है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? मेरे बिजनेस की लाइबिलिटी। जो पैसा मेरा नहीं है, मैंने कमाया नहीं है, वो मेरी क्या है? लाइबिलिटी, ठीक है। तो 4 टर्म्स पढ़ी हमने, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो फटाफट। पहला बोलो कौन सा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या मतलब हुआ? बोलो जल्दी से। ऐसा पैसा जो, ऐसे खर्चे
बोलो, जहां पे सर्विसेज आपने यूज कर लिए लेकिन पेमेंट करना बाकी है, ठीक है, ये बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, ठीक है। फिर दूसरा बोलो, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जिसमें पेमेंट हम पहले कर चुके हैं लेकिन सर्विसेज बाद में कंज्यूम करेंगे, उसको क्या बोला, प्रीपेड, ये बिजनेस की एसेट्स है। एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो कमा ली है, जो अर्न कर ली गई है लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है, उसको क्या बोला जाएगा, एक्रूड इनकम, ये भी क्या है, हमारी एसेट्स है। एडवांस इनकम, जो कमाया नहीं है फिर भी मिल गया है, समझ में आया, जो पैसा मुझे एडवांस में मिल गया है जिसको मैंने अभी तक अर्न नहीं किया है, उसको क्या बोला हमने, एडवांस इनकम, ये मेरे बिजनेस की क्या हुई, लाइबिलिटी हुई। समझ में आया सबको, पक्का, कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह का? चलो, अब मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें सबसे आखिरी पेज पे शायद से कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जल्दी से चेक करो। बेटा तू इधर आगे आ जा ना, तेरे पास नोट्स नहीं होंगे, आगे आ जा, इन बच्चों के साथ शेयर कर ले तू। बेटा उसको इधर बैठने की जगह दो, इधर आ जा, उसके पास चल जा। तुम लोगों के पास है नोट्स, है ना? ठीक। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 मिला सबको? एक एक एंट्री साथ में सॉल्व करें कि पहले आप ट्राई करोगे? कर रहे हो क्या आप लोग? बन जाएगा, एक बार एंट्रियां पढ़ लो, अगर बन जाएगा तो फिर करो। बन जाएगा क्या? मेरे को देखने दो कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश 1,50,000 रुपए, यही क्वेश्चन है सबके पास? ठीक है। वैसे तो इसमें सारी एंट्री वही है जो हमने की है, एक एडिशनल कैपिटल नया है और एक कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस नया है, ठीक है। तो जब यहाँ पे पहुंच जाओ मुझे बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी सारी एंट्री वही है जो ऑलरेडी हम लोग पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई करो, फिर जिसमें डिफिकल्टी आएगी वो एंट्रीज हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो बच्चे नए, बेटा आपको भी नहीं आएगा, ठीक है। आप 1-2 दिन का वेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो, फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। मंडे को और अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ट्यूसडे से मैं एंट्रीज चालू करूंगा, ठीक है। ट्यूसडे को मैं जनरल के रूल पढ़ाऊंगा, डेबिट क्रेडिट के रूल हम लोग पढ़ेंगे, और फिर एंट्रीज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हिमांशु और कुंजल, तुम्हारे पास है बेटा?
कौन सा ला? पढ़ना ट्रांजेक्शन एक बार क्या है? एडिशनल कैपिटल लगाई है उसने, सुनो सब बच्चों। एडिशनल कैपिटल का मतलब क्या हुआ, उसने और कैपिटल इन्वेस्ट करी बिजनेस में, ठीक है। और कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो वही ट्रीटमेंट होगा जो कैपिटल का होता है, कैपिटल में प्लस होगा। और एडिशनल कैपिटल लगाई तो बिजनेस में क्या आया, कैश। तो एक इफेक्ट आएगा कैश में, दूसरा आएगा कैपिटल में, ठीक है। गुंजल, नोट्स नहीं है क्या बेटा तेरे पास, जल्दी बोल, है ना? ठीक है, करो। क्वेश्चन नंबर बंद करना है ना? जाएगा ना तो समझ में नहीं आएगा, जगह छोड़ छोड़ के करते हैं। हर एक हेड को प्रॉपर ना एक के नीचे, भले दो पेज जगह कॉपी के तो दोनों पेज यूज कर देना, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडजस्टमेंट नंबर 6, ठीक है। एडवांस में हमें कमीशन मिल गया, ठीक है। देखो इसमें से कौन सी कैटेगरी में जा रहा है वो, एडवांस इनकम, ठीक है। एडवांस कमीशन मतलब क्या हुआ, एडवांस में अपने को पैसा मिल गया। अच्छा चलो, क्या एडवांस में आपको पैसा मिल गया तो आपके पास पैसा आ गया? पैसा आ गया ना, एडवांस इनकम। सामने वाले ने मान लेते को 3 महीने का रेंट एडवांस दे दिया, तो तेरे पास नगद पैसे आए कि नहीं आए? आए। तो सबसे पहला इफेक्ट जाएगा उसका कैश में, ठीक है। दूसरा, ये मेरे बिजनेस की क्या है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में एक हेड बनेगा एडवांस कमीशन नाम से, और उसके अंदर अपने को ये पैसा लिखना है। कितने रुपए का है? 2,000। तो 2,000 रुपए कैश में आएगा और 2,000 रुपए लाइबिलिटी में एडवांस कमीशन के नाम से आएगा।
फिक्स वाला पॉइंट बेटा हिमांशु मैंने अभी डिस्कस किया क्लास के बच्चों से। एडवांस कमीशन वाला पॉइंट है ना। एडवांस कमीशन मतलब क्या हुआ कि कमीशन अपने को एडवांस में मिल गया। ठीक है, एडवांस में कमीशन मिल गया तो बता तेरे पास कैश आया कि नहीं आया। कैश आ गया ना, एडवांस में कमीशन मिला तो मेरे पास कैश आ गया। कितना आया कैश? 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये हम कैश में ऐड करेंगे। ठीक है। और दूसरा एडवांस कमीशन हमारे बिजनेस की क्या है? लाइबिलिटी। एडवांस इनकम देख मैंने अभी लिखवाया ना, एडवांस इनकम हमारे बिजनेस की क्या है? लाइबिलिटी। तो एडवांस कमीशन नाम से लाइबिलिटी में एक हेड ओपन होगा जिसमें हम 2,000 रुपये लिखेंगे। ठीक है, तो दो इफेक्ट जाएंगे। पहला कैश में 2,000 रुपये, दूसरा लाइबिलिटी में एडवांस कमीशन नाम के हेड में जाएगा 2,000 रुपये। स्टॉक कम हो जाएगा ना। हिमांशु समझ में आया? हाँ। ये एंट्री अपन ने परसों करी तो थी। क्रेडिटर को कितने पैसे देने हैं? क्रेडिटर को कितने कितने पैसे देना है क्रेडिटर? 25,000। और हम कितने दे रहे हैं? 22,500। तो आपके पास से कैश जाएगा 22,500। क्रेडिटर कम हो जाएंगे पूरे 25,000 से। ठीक है। हाँ ना, एक इफेक्ट और जाएगा ना। देने थे 25, दिए कितने? 22,500। तो 2,500 रुपये हमारे बच गए। वो 2,500 रुपये कैपिटल में प्लस हो जाएंगे क्योंकि इनकम हो गई ना। 2,500 रुपये जो बच गए वो 25 देना थे, दिए 22,500, तो 2,500 रुपये बच गए ना अपने। तो वो कैपिटल में प्लस होंगे। तीन इफेक्ट आएंगे इसके। क्या है? नाइन्थ एडजस्टमेंट पढ़ो एक बार। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। फर्नीचर कितने का है? 20,000। तो 20,000 का 10% 2,000। तो फर्नीचर में से 2,000 रुपये माइनस हो जाएंगे क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू कम होगी डेप्रिसिएशन लगने से। ठीक है, और 2,000 रुपये मेरा खर्चा है तो कैपिटल से माइनस करूंगा। एट्थ वाला क्या ट्रांजेक्शन है? हम्म। हम्म। ठीक है, चलो सबका हो गया हो तो मैं सॉल्व करूं। कितनी एंट्री है टोटल बताओ ना। 9। 9 में से आपकी कितनी हो गई है? 7 हो गई है सबकी। 5 मिनट का टाइम और लो, फिर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करना है ना। मैं करवा रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। वो डेटर माना जाएगा ना। जितना पैसा कैश मिल गया वो कैश में डाल दें। स्टॉक में से माइनस कर दे जितना स्टॉक गया। प्रॉफिट जितना है वो कैपिटल में। अब जितना पैसा मिलना बाकी वो डेटर्स।
मैं करवा रहा हूं अब। लाओ एक नोट्स दो ना बेटा, ये पेज मेरे को दे दे, तुम लोग उसमें से शेयर कर लो। हाँ, चलो बच्चों जिसका हो गया चेक करना, एक दो एंट्री बची हुई है तो कोई बात नहीं, मेरे साथ समझ के लिख लेना, लास्ट की वैसे भी एक दो एंट्री शायद आपसे नहीं बन रही है। पहली एंट्री है, रमेश कमेंस बिजनेस विद केश। रमेश ने 1,50,000 रुपए लगाकर बिजनेस चालू किया। ठीक है, तो बिजनेस में क्या आई, असेट्स, क्या, कैश। कितने रुपया आया कैश बताओ, 1,50,000। 1,50,000 रुपए का मैंने कैश लिखा, और 1,50,000 रुपए जो रमेश ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो उसकी क्या हो गई, कैपिटल। ठीक है, तो पहला ट्रांजेक्शन 1,50,000 कैश में आएगा, 1,50,000 कैपिटल में आएगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर 2, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। ठीक है, फर्नीचर खरीदा तो बिजनेस में फिर से असेट सही, फर्नीचर कितने रुपए की, 20,000। तो ट्रांजेक्शन नंबर 2 फर्नीचर में लिखे 20,000। अच्छा, 20,000 रुपए कैश में खरीदा तो मेरे पास से कैश गया कितना, 20,000। कैपिटल में कोई फर्क आएगा, नहीं। न्यू इक्वेशन निकालते हैं, 1,50 में से 20 का कैश गया, 1,30,000, 20,000 का फर्नीचर, लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है, कैपिटल अब भी कितनी है, 1,50,000। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर 3, परचेस गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, 25,000 का माल हमने खरीदा, क्रेडिट में खरीदा है, तो हमारे पास क्या आया, स्टॉक कितने रुपए का बेटा, 25,000 रुपीज का। 25,000 का माल खरीदा तो 25,000 का स्टॉक आया। अच्छा, महेश से कैसे खरीदा, उधार में, तो कौन आएगा, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में हम लिखेंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25,000। ठीक है, चलो न्यू इक्वेशन निकालते हैं, 1,30,000 मेरे पास कैश है, 20,000 रुपए का फर्नीचर है, 25,000 रुपए का स्टॉक है, इज इक्वल टू के इस तरफ लाइबिलिटी में क्रेडिटर है 25,000 रुपए के, 1,50,000 रुपए कैपिटल है। ठीक है, दोनों तरफ का टोटल मैच हो रहा है, यहां तक सही है सबका। एंट्री नंबर 4, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर कैश। हमने 10,000 की कॉस्टिंग का माल मोहन को कितने में बेच दिया, 14,000 रुपए में। ठीक है, 10,000 की कॉस्टिंग का माल था तो मेरे पास से स्टॉक गया कितना, 10,000, बेचा कितने में, 14,000, कैश में बेचा तो मेरे पास 14,000 रिसीव हुआ। ठीक है, तीसरा इफेक्ट, 10 का माल 14 में बेचा तो 4,000 का प्रॉफिट, 4,000 का प्रॉफिट चले जाएगा कैपिटल में। ठीक है, न्यू इक्वेशन निकालते हैं, 1,30 का कैश पहले से था, 14,000 और आया, 1,44,000 का कैश हो जाएगा, 20,000 का फर्नीचर एज इट इज, 25,000 में से 10,000 का स्टॉक चले गया, 15,000 का बचा, 25,000 के क्रेडिटर, और 1,54,000 की क्या आ जाएगी, कैपिटल। समझ में आया सबको यहां तक, किसी भी एंट्री में किसी को कोई परेशानी। चलो एंट्री नंबर 5, एडिशनल कैपिटल। बताओ, एडिशनल कैपिटल लाए मतलब बिजनेस में पैसा आया कितना, 20,000, तो मैंने कैश लिखा 20,000, और एडिशनल कैपिटल आया तो मेरी कैपिटल बढ़ गई कितने से, 20,000 से। न्यू इक्वेशन, अब मेरे पास कैश हो गया है 1,64,000, 20,000 का फर्नीचर, 15,000 का स्टॉक, 25,000 रुपए की क्रेडिटर, 1,74,000 की कैपिटल। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में कमीशन मिल गया कितना, 2,000 रुपए। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, एडवांस में कमीशन मिल गया मतलब पैसा आ गया, पैसा आ गया तो लिख लो कैश में 2,000 रुपए आए। ठीक है, और दूसरा एडवांस कमीशन मेरी क्या है, लाइबिलिटी, तो यहां पर एडवांस कमीशन नाम से हेड बनाया मैंने, और 2,000 रुपए लिखे लाइबिलिटी में। ठीक है, आपको अलग से हेड बनाना पड़ेगा एडवांस कमीशन का, 1,66,000। ठीक है, उसके बाद 20,000 का फर्नीचर, 15,000 रुपए का स्टॉक, 25,000 रुपए के क्रेडिटर,
₹2,000 का एडवांस कमीशन, 1,74,000 की कैपिटल। यहां तक क्लियर सबको? एंट्री नंबर 7, पेड टू क्रेडिटर महेश, कितने रुपए दिए अपन ने? 22,500 इन फुल सेटलमेंट। देखो महेश को कितने रुपए देना थे हमें? 25,000। भाई महेश क्रेडिटर था 25,000 का, लेकिन आपने पेमेंट कितना किया? 22,500। तो मेरे पास से कैश कितना गया? 22,500। लेकिन अगर मैंने सेटलमेंट में उसको पैसा दिया है तो बताओ बचे हुए पैसे मैं उसको दूंगा क्या? नहीं। तो यहां पर क्रेडिटर पूरे 25,000 से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अगर आपने 22,500 माइनस किए तो आपका 2,500 का बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, तो इसको जीरो करने के लिए मैं कितने से माइनस करूंगा? पूरा 25,000। ठीक है, इस एंट्री का तीसरा इफेक्ट भी जाएगा। मेरे को देना थे 25,000, लेकिन मैंने दिए कितने? 22,500। तो क्या 2,500 मेरे बच गए? तो ये 2,500 रुपए मेरी इनकम हो जाएगी और कैपिटल में मैं इसको ऐड कर दूंगा। चलो न्यू इक्वेशन निकालते हैं। 1,66,000 में से माइनस करना, ये कितना बचेगा? 143500। 20,000 का फर्नीचर, 15,000 का स्टॉक। ये क्रेडिटर हो गए जीरो के। देखो सेटलमेंट हो गया था ना अपना, मतलब बचे हुए पैसे अपन उनको देंगे नहीं, तो ये हो गए जीरो। एडवांस कमीशन 2,000 का, 176,500, ये आपकी क्या हो गई? कैपिटल। एंट्री नंबर 8 सब लोग ध्यान से समझना जिसका नहीं हुआ है। 15,000 की कॉस्टिंग का माल था, आपने कितने में बेचा? 18,000। और उसमें से आपको कैश कितना मिला है? 5,000। ठीक है, एक एक करके इफेक्ट डालते हैं। स्टॉक गया सबसे पहले, तो कितने का? 15,000 का। 15,000 की कॉस्टिंग का माल था तो स्टॉक गया कितना? 15,000। बेचा था 18,000 में, लेकिन क्या मेरे पास 18,000 रुपए आए? नहीं, मेरे पास 18 में से कितने आए? 5,000। तो 5,000 मैंने कैश में लिख लिया। 18 में से 5 आ गए, 13 अभी भी लेना बाकी है। ठीक है, तो जिनको मैंने माल बेचा और जिनसे पैसा लेना है वो कौन हो गए? डेटर्स। तो 13,000 रुपए के डेटर्स आ जाएंगे यहां पर। 5,000 का कैश आएगा, 13,000 के डेटर। ठीक है, लास्ट इफेक्ट, 15 का माल कितने में बेचा? 18 में। मतलब कितने का प्रॉफिट? 3,000 का। वो 3,000 का प्रॉफिट कहां जाएगा? कैपिटल। ठीक है, न्यू इक्वेशन, 1,48,500, 20,000 का फर्नीचर, स्टॉक जीरो हो गया है, 13,000 के डेटर है, क्रेडिटर जीरो हो गया है, 2,000 का एडवांस कमीशन है, 179,500। ठीक है, लास्ट एंट्री, डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे कितना? 10%। ठीक है, एंट्री नंबर 9, फर्नीचर कितने का है? 20,000। 20,000 पे 10% डेप्रिसिएशन मतलब कितना हुआ? 2,000। तो फर्नीचर की वैल्यू 2,000 कम हो गई। ठीक है, दूसरा ये 2,000 रुपए मेरा नुकसान है, तो कहां से माइनस करूंगा? कैपिटल से। चलो फाइनल इक्वेशन जो बनी है, 148,500 कैश है, 18,000 रुपए फर्नीचर है, स्टॉक जीरो, 13,000 रुपए के डेटर्स हैं जीरो, 2,000 रुपए, 177,500। चेक कर लो एक बार टोटल मैच हो रहा है नहीं। हो रहा है मेरे हिसाब से, है ना? ठीक है, नोट डाउन कर लो ये, जहां से भी गलती थी। कोई ऐसा था जिसका पूरा सही गया? पूरा सही था, वेरी गुड। ठीक है, अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये होमवर्क में करना है कल संडे को। हो जाएगा? ट्राई करना, फिर उसमें जो मिस्टेक आएगी अपन मंडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो एंट्री नहीं आए उसकी जगह छोड़ देना। अगर कुछ समझ में नहीं ही आए तो जगह छोड़ देना उसकी। ये नोट डाउन कर लो। ऑनलाइन बेटा किसी का सही था? कुंजल, हिमांशु?
लिख लिया बेटा सॉल्यूशन, सबने नोट डाउन कर लिया? ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मंडे तक ट्राई करना, उसका सॉल्यूशन फिर हम मंडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? किसी को कोई दिक्कत है क्या? पक्का? ठीक है, चलो तीनों क्वेश्चन ट्राई करना, मंडे को डिस्कस करते हैं। चलो बाय बाय।